अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल कासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबा। सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आपसे दरख्वास्त करूँगा तमाम मरहूम मोमिनीन मोमिनात शुहदाए मिल्लत और ख़ास तौर पे आज के दो नाम ले रहा हूँ, शहीद अल्लामा हसन तुराबी साहब और शहीद प्रोफेसर सिब्त जाफ़र ज़ैदी के सारे सवाब के लिए एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला और निअमन नसीर। अज़ादारान हुसैन, शायद आपको इस बात का एहसास न हो कि कल अल्लाह ने अपने लुत्फ़ व करम से आपको कितनी इज़्ज़त दी है पूरी दुनिया में। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, आप में से अक्सर को अंदाज़ा नहीं है कि एक मासूम शीरखार के खून ने, एक 11 माह की बच्ची के खून ने, एक 11 माह की बच्ची की शहादत ने, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि पूरी दुनिया में, इस मुल्क इस शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस एक मासूम बच्ची की शहादत ने जो मान रखा है ना तशय्यो का, जो इज़्ज़त दी है आपको पूरी दुनिया में, आपको कुछ अरसे बाद उसका अंदाज़ा होगा। पूरा तशय्यो फ़ख्र कर रहा है आज, पूरा तशय्यो। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये सानिया हुआ कल और मैं मजलिस पढ़ रहा था और पूरी मजलिस हुई, मुझे नहीं मालूम कि लोग क्या क्या नोट कर रहे हैं। ये धमाका हुआ, सब कुछ हुआ, मगर मजलिस पूरी हुई, मसाइब पूरे हुए। मुझे नहीं मालूम था कि ये छोटी सी बात कहाँ तक जाएगी। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ शिया है आज सर ऊंचा करके चल रहा है और पूरी दुनिया को दिखा रहा है और देख रही है, दुनिया देख रही है और दुनिया खुद भी दिखा रही है कि ये होती है कौम, इसे कहते हैं कौम। कोई पाए सुबात में उनके लग़्ज़िश नहीं ला सका। ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, मुझे तो पता नहीं था। दुनिया पर जो इसका इम्पैक्ट पड़ा है वो बड़ा अजीब व गरीब है। और ये जुमले क्यों कह रहा हूं कि मैं पाबंद हूं अमानत आप तक पहुंचाने का। तादाद बता दूं तो आप हैरान रह जाएंगे, बस खुलासे समझ लीजिए कि बहुत दूर दूर के इलाकों से मुझे हुक्म दिया गया है कि कराची के मोमिनीन की जुर्रत को सलाम है हमारा, और हमारा ये सलाम कराची के मोमिनीन तक पहुंचा दें कि हमें आप पर फख्र है। ये एक बच्ची के लहू में। आप मौलाना आगे तशरीफ लाए, ऐसे थोड़ी आप पीछे बैठेंगे। आइए तशरीफ लाइए, आइए यहाँ आइए। आप तो मुजाहिदीन में से खुद अपनी जान हथेली पे लेके चलते हैं भाई, मुझे मालूम है। क्यों मैंने बुलाया, इनको भी आप नहीं जानते। ये वो मुजाहिद उलमा हैं हमारे अहले सुन्नत के। मैं वहाँ भी शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, ये नहीं कि इन्हें देख के कर रहा हूँ। IRC की भी आप सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग जब नशर होगी, वहाँ भी मैंने शुक्रिया। कल से मुसलसल अहले सुन्नत के उलमा, अहले सुन्नत के रहनुमा, अहले सुन्नत के लोग मुसलसल राब्ते में, और एक ही बात करें कि हम आपके दुख में शरीक हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, और इस खारिजियों के टोले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यानी हमसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और खवारिज के टोले की मजम्मत करके इन दहशतगर्दों से, इन खारजियों से, इन खवारिज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मुसलसल अलग ऐलान, टीवी पर भी आप उनके ऐलानात सुन रहे होंगे, हमारे अहले सुन्नत भाइयों के बयानात पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे अखबारात में, और हमसे तो मुसलसल राब्ते में हैं। तो मैं भी यहाँ से अपनी कौम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे गम में शरीक हुए, हमारे दुख में शरीक हुए,
आपने हमसे यकजहती का ऐलान किया तो सुन लो, हम भी अली वाले हैं। एक हुसैनी जाकिर तुमको कौल दे रहा है कि इत्मीनान रखो, जब तुम पर वक्त पड़ेगा तुम्हारे पसीने पर हम अपना खून बहा देंगे, लेकिन इस शहर में फिरके वाराना फसाद की साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे और ना होने दिया है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आपने गौर नहीं किया आपने कि जितनी शहादतें बढ़ रही हैं, जितने धमाके बढ़ रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? ताकि अलग अलग कर दिया जाए, झगड़ा करा दिया जाए। मगर आपने गौर नहीं किया कि जितने धमाके बढ़ रहे हैं उतने ही हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अंचोली में, अब्बास टाउन में, कहां कहां बताऊं, खून में खून मिला है हमारा, 7 शहीद हुए हैं। लिहाजा ये हुसैनी जाकिर तुमसे कह रहा है कि जब तक दम में दम है, जब तक मेरी सांस है, मैं तो पहले भी करता रहा हूं काम, इसी के लिए काम करूंगा ताकि रुस्वा कर दिया जाए इन खारजी टोले को, इन दहशतगर्दों के टोलियों को रुस्वा कर दिया जाए कि तुम कुछ भी कर लो, हमारा मिलना फितरी है, हम फितरी तौर पे मिलेंगे। क्यों? हम ये देखते हैं कि कद्र मुश्तरक क्या है। हम क्या देखते हैं? तुम ढूंढ ढूंढ के इख्तिलाफी पहलू निकालते हो, हम ढूंढ ढूंढ के इश्तिराकी पहलू निकालते हैं। हमारे कद्र मुश्तरक क्या है? ओ बाबा, मैं शिया हूं, ये सुन्नी है, मगर इससे पूछो कि अगर ये औलिया का मानने वाला है तो इसका सैयदुल औलिया कौन है? इस अहले सुन्नत से पूछो, आंखें बंद करके कहीं भी, जो अपने आप को अहले सुन्नत कहता है ना, पहचान बता रहा हूं। औलिया को मौलाना गवाही देंगे मेरी बात की, अगर औलिया को मानता है तो सुन्नी है, अगर औलिया को नहीं मानता तो सुन्नी नहीं है। चैलेंज कर रहा हूं, रिकॉर्ड हो रही है मेरी बात, कोई ऐसे थोड़ी कि घर में बैठ के कोई बात कर रहा हूं, अहले सुन्नत की पहचान बता रहा हूं आपको। औलिया को मानता है तो सुन्नी होगा, अहले औलिया को नहीं मानता तो सुन्नी नहीं होगा। तो जो भी अहले सुन्नत, और अहले सुन्नत है तो औलिया को मानेगा, तो मुझसे पूछिए क्या औलिया को मानते हो, तब तो मैं तुम्हें सुन्नी मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। और जब औलिया को मानता है तो फिर बेधड़क पूछिए उसे, अच्छा बताओ सैयदुल औलिया कौन है? अब उसे पूछिए कि जब औलिया को मानते हो तो सैयदुल औलिया, मैंने कहा ना, तो हम तो इश्तिराकियत को तलाश करते हैं। ये वो इश्तिराकियत कम्युनिज्म वाली नहीं है भाई, ये वो कद्र मुश्तरक तलाश कर रहे हैं। इश्तिराकियत क्या चीज मुश्तरक है? औलिया को मानता है, तो जब औलिया को मानता है तो सैयदुल औलिया को भी मानता है। तो अब सैयदुल औलिया को मानता है तो अब कद्र मुश्तरक आई कि नहीं आई? सुन्नियों का सैयदुल औलिया कौन? अली। अहले सुन्नत का सैयदुल औलिया कौन? अली। शियों का सैयदुल औलिया कौन? अली। तो कद्र मुश्तरक मिली कि नहीं मिली? कितना ही हम आपस में लड़ लें, जब विलायत की बात आएगी तो सुन्नी भी जानता है, शिया भी जानता है कि उस सैयदुल औलिया के दर पे, चौखट पे पेशानी रखे बगैर विलायत तो क्या, विलायत तो क्या, विलायत का वाव भी नहीं मिलता, विलायत तो क्या, विलायत की धूल भी नहीं मिलती। तो फिर हमारे एक होने की जगह आ गई कि नहीं आ गई? कितना ही लड़ लें फिर हमें मिलना है ना उस दर पे जाके, क्योंकि सब जानते हैं कि अली की बारगाह में पेश होना है भाई, शर्मिंदा। और कितनी चीजें बताता चला जाऊंगा, जहां जहां हम मिल जाते हैं। पंजतने पाक के बाब में हम मिल जाते हैं, मीलाद और महाफिल के बाब में हम मिल जाते हैं। नाना और नवासे की बात आए तो हम शाने से शाना मिला के खड़े हो जाते हैं। कोई, जब मैं कह रहा हूं मुश्तरक तलाश का, तो पूछो किसी अहले सुन्नत से, पूछो नाना को मानते हो? अरे भाई कलमा पढ़ते हैं।
तो नाना के नवासे से क्या किया जाए, मोहब्बत या अदावत? तो सुन्नी नहीं जो रसूल के औलाद की मोहब्बत अपने दिल में ना रखे। किसी भी सुन्नी से पूछ लीजिए, स्पीकर पे मेरी आवाज़ जा रही है, मेरे अहले सुन्नत भाई तो मुझे बहुत शौक से सुनते हैं, मुझे मालूम है, और मुझे उनके पैगामात आते रहते हैं। अब अगर कि कुछ लोग किसी वक्त मेरे अपने ही नाराज होते, भाई हो जाओ, लेकिन मेरा मिशन तो यही है, मेरा मिशन यही है कि दरवाजे खुले रखना है, ना मालूम कहाँ कौन हुर बैठा हुआ है। मैंने तो यही सीखा है अपने मौला हुसैन से करबला में कि ऐसी मोहब्बत से पेश आओ कि जिंदगी छोड़ के मौत की तरफ आ जाए, नहीं मौत को छोड़ के जिंदगी की तरफ आ जाए, है ना? तो अब मुझे बताइए, तो पूछिए वो सुन्नी होगा कि जो रसूल से मोहब्बत करे और औलाद रसूल से नफरत करे? नहीं। इसीलिए सुन्नी है ही वो जो बरमला कहता है कि मैं तो पंजे तन का गुलाम हूं। सुनते हैं ना हमारे भाई फिरोजुद्दीन और फसीहुद्दीन सोहरवर्दी, दोनों भाई इसको बड़े उससे पढ़ते हैं, और भी लोग पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो सुन्नी तो अलल ऐलान धड़ल्ले के साथ कहता है, कोई तकैया थोड़ी करता, वो खुल कर कहता है कि मैं तो पंजे तन का गुलाम हूं। सब जगह कहता है, टीवी पे कहता है, अपनी महफिल में कहता है, आपकी महफिल में कहता है। अब शिया से पूछो कि नवासे का गम मनाते हो, रसूल की महफिल भी करते हो या नहीं करते हो? अब मुझे बता दीजिए कि कौन सी आपकी मस्जिद या इमाम बारगाह ऐसी है कि जहां मिलादुन नबी नहीं होता? और हमारे ये मौलाना साहब भी तशरीफ़ लाते हैं उन महफिल में बड़े शौक़ से, और भी हमारे उलमा सब तशरीफ़ लाते हैं। क्यों बाबा? कोई झगड़ा नहीं, तो कितना ही झगड़ा हो हमारे पास कदर मुश्तरक बहुत सारी हैं, हमें खुद ब खुद एक होना पड़ता है। जब विलायत के दुश्मन नासिबी टोला खवारिज का टोला जब उसने सर उठाया, शुरू में लोग समझे थे कि इराक में कि शायद शिया सुन्नी झगड़ा हो रहा है, क्योंकि खबरें नहीं आती ना, यहां ऐसी खबरें आती कहां हैं। शुरू में लोग समझे कि शाम में कोई शिया सुन्नी झगड़ा हो रहा है, बल्कि यहां प्रोपेगेंडा भी यही किया जा रहा था, वो अपने पिट्ठू अखबारों और चैनलों के जरिए कि शिया सुन्नी लड़ाई, शिया सुन्नी लड़ाई। अब खुल गया भेद, लाख छुपाने के बावजूद सबको पता चल गया कि इराक में भी मुकाबला खवारिज के साथ है और मुकाबला करने वाले शिया और सुन्नी एक साथ हैं, सबको पता है। आप जाके नेट पे खबरें देख लीजिए, कुर्द शिया नहीं, मुसल के लोग शिया नहीं, अहले सुन्नत हैं, मगर लड़ रहे हैं ना उनके साथ, खारजियों के साथ, शाना बशाना एक होकर। इसी तरह शाम के लिए प्रोपेगेंडा किया गया। किसने कहा शाम में तो शिया हैं 10 से 12%, शियों से कब लड़ाई हो रही है? और किसने कहा कि बशार अल असद शिया है? किसने कहा? लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा था। मगर क्या हुआ? आंखें खुल गई कि नहीं? और खबर दे दूं आपको, नहीं मालूम, यमन में जो तहरीक चल रही है, आपको हैरत होगी ये सुनकर कि वहां अहले सुन्नत के तमाम मुफ्तियों ने फतवा दिया। जब धरना दे रही थी हौसी जमात जो वहां के मोमिनीन हैं जो क़याम किए हुए थे, फतवा दिया कि तमाम अहले सुन्नत इनके साथ धरनों में शरीक हो जाओ। तो यमन में जो अब मूवमेंट बनी है, शुरू में इन्होंने उसको रंग देने की कोशिश की थी शिया सुन्नी, अब सबके मुंह बंद। क्यों? कि सबको पता है कि अब शाना बशाना मिलकर जालिमों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए मैं अपने भाइयों को जबान दे रहा हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे दम में दम है, हम इस साजिश के खिलाफ लड़ते रहेंगे जो इस सरजमीन पर की जा रही है। इस तरह के वाक़यात किए जाएं ताकि बाहम दस्तो गिरेबान हो जाएं। लेकिन कल मोमिनीन ने जिस तदब्बुर, जिस तहम्मुल और जिस जोश, जिस दिलेरी, जिस बहादुरी का मुजाहिरा किया, उसने सिर्फ कराची नहीं पूरी दुनिया में आपको इज्जत दे दी। एक 11 माह की बच्ची के लहू ने पैगाम दे दिया, एक मासूम बच्ची के लहू ने कि मैं तो जा रही हूं। मासूम बच्चा कहां जाता है? कौन लेके जाएगा? और जब मोमिन भी हो, सैयद भी हो, मानो ना मानो, मुबालिगा समझो, जो समझो तुम्हारी मर्जी, मगर मैं अपना अकीदा बयान कर रहा हूं, अपना अकीदा बयान कर रहा हूं
कि उस बच्ची को माँ की आगोश से जिसने लिया है ना, उस हस्ती का नाम है फातिमा ज़हरा। क्योंकि फर्श हुसैन पे शहादत हुई ना, फर्श हुसैन पे। या तो तस्लीम करो कि नहीं, ऐसे ही कहते हैं फातिमा मजलिस में आती है मादर हुसैन। जब मादर हुसैन मजलिस में आई हो और एक मासूम बच्ची दम तोड़ दे, जालिमों के सितम का निशाना बन जाए, मगर यजीदियत को रुसवा करके चली गई कि अगर कोई नहीं मानता था तो आज मान लो कि करबला में कैसे वहशी और दरिंदे थे जिन्होंने 6 माह के बच्चे की गर्दन पे तीर लगाया था। आज देख इस मासूम बच्ची की शहादत ने, तो इस मासूम बच्ची को कहाँ गई ये मासूम बच्ची? जो लेने वाला आए थे वो लेने के लेकर चले गए, मगर जाते जाते पैगाम देगी, मोमिनो सर बुलंद रहना, सर ऊंचा करके रहना, सर नीचा करके नहीं रहना, मैं तुम्हें इज्जत दे के जा रही हूं। नहीं ले सकता, मुल्कों के नाम लूंगा तो 1 घंटा हो जाएगा। जहां जहां ये हलचल मची हुई, कल से मैं कह रहा हूं ना कि मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था। मुझे तो सुबह अंदाजा हुआ जब पूरी दुनिया में एक हलचल मची हुई कि क्या किया कराची के मोमिनीन ने। पहले वो अंचोली के मोमिनीन ने कमाल दिखाया, वही गर्दन दबोच ली उन खबीस दहशतगर्दों की। इसलिए अपने बच्चों से कहता हूं, खौफ की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। जितना इनसे जो डरता है, खौफ उसके पीछे पीछे भागता है। जहां खौफ हो उस पर लपक पड़ो, झपट पड़ो, खौफ भाग जाएगा। दबोच लो इनको, ये जहां पे है दबोच लो। सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ रेंजर्स की जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। क्या पुलिस के जवान टारगेट नहीं बन रहे? मैं इंसान हूं, इंसान भी वो जिसका रिश्ता है करबला के साथ। साफ साफ बात करता हूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो हक है मैं वो बात करता हूं। मैं करबला वालों का मानने वाला। जो पुलिस वाला जो मारा जाता है बेचारा, क्या इसके माँ बाप, इसके बहन भाई नहीं होते? इसके छोटे छोटे बच्चे नहीं होते? क्या रेंजर्स का जवान जो मारा जाता है, इसके माँ बाप, इसके बहन भाई, इसके बच्चे नहीं होते? क्या ये अपने घरों से इनमें से अक्सरियत दूर नहीं होती? फिर क्या मेरे दिल में इनका दर्द ना हो, मेरे दिल में इनके लिए तकलीफ ना हो? लिहाजा हकीकत पसंद होना चाहिए हमें। जब इतने बड़े जो मुमकिन वसाइल हैं, सब कुछ दूसरों पे थोड़ी छोड़ देना भाई। वो करें, अच्छा फर्ज कर लो सारी सिक्योरिटी हटा दी जाए तो आजादारी छोड़ दोगे? बताओ भाई। माशाअल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। ये था जवाब, ये था जवाब मेरे सवाल का। वो कहते नहीं देंगे सिक्योरिटी, जाओ हटा ली हमने, पुलिस भी हटा ली, रेंजर्स भी हटा ली। अब मैं आपसे शिया-ए हैदर कर्रार से सवाल करता हूं कि अगर ये सारी सिक्योरिटी हटा ली जाए, आजादारी करोगे या नहीं? ओ बाबा, आजादारी किसी के मोहताज नहीं। ये सब सिक्योरिटी हटा ली जाए, मैं भी डर जाऊं, तुम भी डर जाओ, अरे बाबा फिर भी आजादारी होगी। क्यों? कि ये अल्लाह और हुसैन का मामला है। लब्बैक 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 जब तय है मेरे भाई, कोई साथ दे न दे, मुझे इससे क्या गरज है? मुझे इससे कोई गरज नहीं। हमें तो मैं खाने अली के जाम से काम है। हमें इसकी कोई गरज नहीं कि कितना पहरा लगता है, कितना पहरा ना लगता, नहीं लगता। ये आज़ादारी करनी है मेरे भाई। इसलिए ये बातिल अपने दिमाग से ये खाम ख्याली निकाल दे। फोर्सेस कर रही है अपनी ड्यूटी पूरी, बहुत अच्छी बात। हम भी दुआ देते हैं खुदा इनकी भी हिफाजत करे। सही है ना? पुलिस के जवान, हमारे स्काउट्स के बच्चे, गाजी स्काउट्स के, रेंजर्स के सिपाही, इन सब के माँ बाप हैं, इन सब के बच्चे।
और फिर हमारे फौजी जवान मुस्तकिल सरकोबी कर रहे हैं दहशत गर्दों की सरहदों पे। उनके भी लिए दुआ है, मौला जल्द अज जल्द उनको कामयाबी दे दे। लेकिन इंसाफ से बताओ, ये सब ना हो तो क्या हुसैनी दहशत गर्दों के आगे सरेंडर कर देगा? करोगे? नहीं कर सकते ना, कर ही नहीं सकते, वरना हुसैनी हो ही नहीं। हुसैनी है वही कि अकेला भी खड़ा रह जाए, कभी सरेंडर नहीं करता यजीदियत के सामने, नहीं करता सरेंडर, जानता है यही शिकस्त है। तो आंखें खोल लेनी चाहिए इदारों को भी, उन्हें भी समझ में अब आ जाना चाहिए कि इतने बरसों से किसने काली भेड़ों को कहां कहां पाला था। वो जनरल जिया के दौर में वो जो फसल बोई गई थी, अभी हर जगह काली भेड़ें मौजूद हैं और ये खुद इदारे भी जानते हैं। इनकी सफाई करो ताकि हमारे जवानों की जानें कम से कम अंदर से तो महफूज हो। वो जो अंदर काली भेड़ें छुपी हुई हैं तुम्हारे इदारों के अंदर, उनका सफाया करो। तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि हजारों लाशें उठाने के बाद भी ये शियाने हैदर कर्रार अपनी मट्टी से जुड़े हुए, अपनी मट्टी से गद्दारी का ना कभी सोचा ना कभी सोच सकते। कैसे सोच सकते? अपने वतन के खिलाफ बताओ कभी किसी आलिम ने हथियार उठाने का हुक्म दिया? किसी शिया आलिम ने बताओ? कभी फोर्सेस पर हमला करने का हुक्म दिया किसी शिया आलिम ने? बताओ। जिनको तुमने पाला था वो क्या कर रहे हैं देख लो। जो लाशें उठाते रहे, आज भी अपने फौजी जवानों की कामयाबियों के लिए सिद्क़े दिल से दुआएं करते, सिद्क़े दिल से। बहुत मजरू हैं हम, बहुत ज़ख्मी हैं, हर एक ने हम पर ज़ख्म लगाए हैं, मगर इतने ज़ख्मी होने के बावजूद हम अपनी मट्टी के वफादार हैं। क्यों? अरे हर किसी से ज्यादा एक शिया की ख्वाहिश होती है कि वो मरे तो उसके सीने पे निशाने हैदर सजा दिया जाए। निशाने हैदर की कद्र कीमत शिया से ज्यादा कौन जानता है दुनिया में? कोई नहीं जानता। इसलिए हम अपनी मट्टी का कर्ज अदा कर रहे हैं, इसलिए अपनी मट्टी के वफादार हैं। क्यों? जिस दर से वाबस्ता है उस दर ने हमें ये सिखाया है, उस मौला ने हमें ये सिखाया है। आओ, अब मजमून तो इन्हीं चीज़ों में रह गया, मगर एक बात ज़रूर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मकामात विलायत में बात कर रहा हूँ ना। सुनिए, विलायत के मकाम, कल जो बात की थी शहजादी कौनैन के हवाले से बात की थी और पैगम्बर ख़त्मी मरतबत के हवाले से बात की थी, मगर शहजादी कौनैन की विलायत के बाब में एक मतलब छोटा सा रह गया, वो आज मुकम्मल कर देते हैं इंशाअल्लाह, कोशिश करते हैं कि आप तक पहुँचा। तो आज भी जो रिवायत नक़ल कर रहा हूँ, अजीब बात है कि अगर मैं उसका नाम ना लूँ तो रिवायत सुनने के बाद शायद बहुत से उसके मानने वाले भी कहते कि ये आपने कैसे, कहाँ से पढ़ दी रिवायत। इसलिए मैं पहले नाम ले रहा हूँ कि ये रिवायत नक़ल करने वाला भी खुमैनी बुतशिकन है। कौन है? खुमैनी बुतशिकन। इसका नाम भी तो अभी तक इस दौर में बातिल के सीने पे, सर पे हथौड़ा बन के पड़ता है। दिलेर है ना, और सिर्फ दिलेर नहीं, शजा नहीं, शजा परवर, जिसने बहादुर नस्लों को परवान चढ़ाया, बुज़दिल नहीं बनाया अपनी कौम के बच्चों को, शेर पैदा किए, शेर, एक बहादुर कौम बना दिया, एक भटकी हुई कौम को। वो खुमैनी बुतशिकन कैसा आशिक़ था अहले बैत का। सुनो क्या लिखता है, बैत फातिमा के बारे में क्या लिखता है खुमैनी, घर के बारे में क्या लिखता है, शहजादी कौनैन के घर के बारे में खुमैनी बुतशिकन लिखते हैं कि इस बैत फातिमा में एक गोशा है, खाने फातिमा में एक गोशा है, जिस गोशे पर छत नहीं है। एक गोशा ऐसा है जिस गोशे पर छत नहीं,
बल्कि उस गोशे की छत अर्श उला है। खाने फातिमा में एक गोशा ऐसा है जिस गोशे में कोई छत नहीं है, बल्कि उसकी छत है अर्श इलाही, अर्श उला। उस गोशे में फर्श से अर्श तक हर वक्त नूर आ रहा है और जा रहा है। ये फातिमा के घर की तारीफ कर रहा है खुमैनी कि फातिमा के घर में, नहीं कहा मोहम्मद का घर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नहीं कहा अली मुर्तज़ा का घर, कहा खाने फातिमा। खाने फातिमा में एक गोशा है जिसकी छत अर्श इलाही है। हर वक्त एक नूर आज तक जा रहा है, आ रहा है। नूर का सिलसिला मुनक़ते नहीं होता। इस नूर में मलाइका आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस चौखट पे हाजिरी दे रहे हैं, जा रहे हैं, और मलाइका के आने जाने का सिलसिला भी मुनक़ते नहीं होता। जो चला जाता है इंतजार करता रहता है, आज तक दोबारा उसकी बारी नहीं आई। इतने मलाइका, ये कौन लिख रहा है? कोई आम छोटा सा मुझ जैसा मामूली सा खतीब जाकिर या तालिब इल्म नहीं पढ़ रहा। इसलिए धड़ल्ले से अलल ऐलान ये बात कह रहा हूँ कि अपने पास रखता हूँ जो मैटर वो पढ़ता हूँ, जो मौजूद है मेरे पास वो पढ़ रहा हूँ। आ रहा है नूर, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जब मुकद्दमे के तौर पे मैंने ये रिवायत पढ़ दी कि यह है बैत फ़ातिमा, यह है खाने फ़ातिमा, कि मलाइका हर वक्त उसका तवाफ़ कर रहे हैं, और शायद ये रिवायत अल्लामा इकबाल की नज़र से भी गुजर गई। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने तमाम अहले सुन्नत भाइयों को खिताब करके कह रहा हूँ, सुनो जो मैंने बात की है, अब सुनो, अब आपके लिए और आसान हो जाएगा। मतलब मैंने क्या कहा कि मलाइका खाने फातिमा में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तवाफ हो रहा है खाने फातिमा का। ये रिवायत गुजरी है इकबाल की नजर से, वरना वो कभी भी नहीं कहता। सैयद निसाए आलमीन के बारे में कभी भी ना कहता इकबाल। अगर उसने ये रिवायत ना देखी होती जो उसने कह दिया, क्या कहा इकबाल ने? रिश्ता आईने हक जंजीर पास, रिश्ता आईने हक जंजीर पास, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफा। अल्लाह के दीन का कानून मेरे पैरों की जंजीर बन गया है। शरीयत इलाही मेरे पैरों की जंजीर बन गई। रिश्ते आईने हक जंजीर पास, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफा, और मुस्तफा और मुझे पैगंबर खत्मी मर्तबत के हुक्म का पास है, वरना मैं क्या करता? वरना गिरदे तुरबतश गर्दी नमी सजदे हा पर खाके ऊपाशी नमी, वरना इकबाल कब्र फातिमा का तवाफ करता रहता और उस पर सजदे बरसाता रहता। यह है तुम्हारे और मेरे इकबाल का अकीदा। बहुत जगह इकबाल के बेटे ने इधर उधर करने की कोशिश की, मगर इस कसीदे में उसकी भी जुर्रत नहीं हुई कि कह देता कि मेरे बाप का नहीं है। कई जगह उसने डंडी मारने की कोशिश की, क्योंकि अभी तक खुला ही नहीं कि उसका अकीदा है क्या। यह तो तय है कि ना वो शिया है ना वो सुन्नी है। याद रखिएगा जावेद इकबाल, क्योंकि जो शराब की हुर्मत का कायल ना हो तो फिर क्या रह गया? ना वो शिया रह गया ना सुन्नी। जो चीज़ मुत्तफिका तौर पर हराम है, शिया होगा तो उसके पास भी हराम है, सुन्नी है तो उसके पास भी हराम है। अगर कोई चोरी छुपे कहीं डंडी मारता भी है तो क्यों चोरी छुपे? जब भी तो करता है क्योंकि हराम काम है ना। और मुआशरे में बदनामी का टीका अलग ले लेता है अपने लिए, लेकिन ये उसकी हुर्मत का कायल नहीं है। वो मैंने फिर पूरा एक मकाला लिख के भेजा भी था, आगे तक चला गया तो बहुत सारे लोगों तक पहुंच गया था। खैर, तो जो बात करना चाह रहा हूँ कि ये है इकबाल का अकीदा। ये वो कसीदा है जो वहाँ से शुरू होता है, मरियमस यक निस्बत ईसा अजीज़ अस्सै निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज़। ये अकीदा है इकबाल का। आइए अब रिवायत,
एक रिवायत ख़ुमैनी अबू शिकन की नकल कर दी, उस रिवायत की रोशनी में आपको इकबाल का अक़ीदा मैंने बता दिया कि इकबाल का क्या अक़ीदा है। अब आइए इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की तशरीह कल, क्योंकि हमें बहुत वक्त को देख के चलना पड़ रहा है। तशरीह कल सिर्फ रिवायत सुन लीजिए। अपनी जद्दे माजिदा ताहिरा व मुताहिरा राज़िये मर्जिया बतूल अज़रा जनाब मासूम कौनैन के बारे में इरशाद फरमाते हैं। मासूम पांचवें इमाम कहते हैं, अल्लाह ने मेरी जद्दे माजिदा का नाम फातिमा इसलिए रखा, इन्नमा सम्माहा फातिमा, नाम रखा इसलिए फातिमा कि अल्लाह ने अपने नूर से इसकी खिलकत की है। इस नूर फातिमा की मुकम्मल नहीं है हदीस। अब सुनिए हदीस। अब मासूम के कलिमात में मासूम इरशाद फरमाते हैं कि क्या अल्लाह ने कैसे खल्क किया। जब इस नूर को खल्क कर लिया, यानी नूर फातिमा को, इसके नूर से मखलूक़ात मलाइका की आंखें खीरा हो गई। जब आंखें खीरा हुई तो मलाइका ने पूछा कि ये नूर किसका है, ये नूर किसका है परवरदिगार माबूद, ये नूर कैसा है जिससे अर्श इलाही जगमगा रहा है। जवाब मिला, ये पांचवें इमाम की हदीस अल-क़त्रतु मिन फ़ज़ाइल अहलिल बैत, 2 जिल्दों में अल्लामा अहमद मुंबसित की किताब है, बहुत ही मशहूर किताब है, अहमद मुंबसित की किताब है, 2 जिल्दों में। इसका फ़ारसी अरबी दोनों वर्जन मेरे पास मौजूद है, इत्मीनान रखिए। किताब का नाम हवा में नहीं लूँगा कि जो किताब ही ना हो दुनिया में, घर पे मौजूद है, मेरे पास मौजूद है, और इसको सब उलमा ने मुस्तनफ़ करार दिया, 2 जिल्दों में है बस। अब जवाब दिया, हाज़ा नूरुम मिन नूरी, यानी अल्लाह ने मलाइका को जवाब दिया। 5वें इमाम उसे नकल करें कि अल्लाह ने उन मखलूक़ात से कहा, हाज़ा नूरुम मिन नूरी वअस्कनतहु फिस समाई, मैंने इस नूर को अपने नूर से खल्क किया है, मैंने इस नूर को, नूर फातिमा को अपने नूर से खल्क किया और अपने आसमानों को इसका मस्कन करार दिया। अस्कनतहु फिस समाई, मैंने अपने आसमानों को इसका मस्कन करार दिया है। और इसे कहाँ करार दिया गया? वजअलतहु फी सुल्बि मिन अंबिया, मिन सुल्बि अंबियाई, मिन नबिय्यिन मिन अंबियाई, और इस नूर को मैंने अपने अंबिया में से एक के सुल्ब में करार दिया। वजअलतहु फी सुल्बि नबिय्यिन मिन अंबियाई, अपने अंबिया में से एक नबी के सुल्ब में इस नूर को मैंने करार दिया। और इस नूर की वजह से उस नबी को तमाम अंबिया पर फौकियत दे दी। उस नूर की वजह से उस नबी को तमाम अंबिया पर मैंने फौकियत दे दी। और फिर उसके बाद सिर्फ यहां पे बात खत्म नहीं हुई। अब फरमाते हैं मासूम के अल्लाह ने जवाब दिया, बस इस नूर से एक और कौम को पैदा करूंगा। वो जो आप कहते हैं ना फातिमा की दुआ वाले लोग हैं, वो दलील दे रहा हूं आपको कि वो कौन सी रिवायत है, वो सुनते जाइए आज मेरे जबान से। इस नूर से एक कौम को पैदा करूंगा, यक़ूमूना फी अमरी, वो कौम मेरे दीन के लिए क़याम करेगी, चाहे पूरी दुनिया सिमट कर एक तरफ हो जाए, ये कौम लड़ती रहेगी दीन के लिए, खड़ी रहेगी मैदान में, ये क़याम करेगी मेरे दीन के लिए, मेरे दीन के लिए क़याम करेगी। बस इस नूर से इस कौम को खल्क करूंगा। तो ये है नूर फातिमा और ये है मकाम फातिमा। एक मकाम में मुश्तरक, चादर में सब एक, फिर अल्लाह ने अलग अलग शनाख्तें दी
उन शनाख्तों में बता दिया खबरदार अली सब कुछ है मगर बाद मोहम्मद है। ये अकायद मुसल्लमा में से है, पूरी दुनिया सुन ले कि शिया अकीदा क्या है, हमारे उसूल दीन में क्या है। हमारे उसूल दीन में पहला तौहीद है, हमारे उसूल दीन में दूसरा अदल है, हमारे उसूल दीन में तीसरा नबूवत है, हमारे उसूल दीन में चौथा इमामत है, हमारे उसूल दीन में पांचवा क़यामत है। हम पर इल्ज़ाम ना लगाओ, तोहमत ना लगाओ बास नादान दोस्तों की वजह से। सब कुछ है अली मगर पैगंबर के बाद है, ये हमारा अकीदा है। ये अकीदा है या नहीं शियो? अब ये मुहिब और हबीब का आपस का मामला है कि जहां चाहते हैं मोहम्मद अली को बुलंद कर देते हैं। बस इतना जुमला काफी है ना। जहां जहां समझा हुक्म इलाही के तहत अली को बुलंद किया, उसमें भी हिकमत इलाही है भाई। कई जगह आप देखेंगे कि अली मोहम्मद से बुलंद हो गए, हुए ना। एक कब जब बुतों को गिराने के लिए 2 शेर रिसालत पे सवार हुए, एक गदीर खुम में जब रसूल ने बाजू थाम कर बुलंद किया तो रसूल से बुलंद हुए कि नहीं हुए? मगर अली से पूछो, रसूल से पूछो कि इस बुलंदी में क्या हिकमत है, इस बुलंदी में क्या राज है। अरे जब बुत तोड़े जा रहे थे तो पूछा था रसूल ने कि या अली ये सबसे बड़ा बुत कैसे गिरेगा? या तो आप मेरे शाने पर सवार हो जाएं या मैं आपके शाने पर सवार हो जाऊं। मुस्कुराए थे अली। और हुआ क्या था फैसला कि नहीं, अली 2 शेर रिसालत पे सवार हो। इसीलिए अली 2 शेर रिसालत पे सवार हुए कि बता दिया था कि अली सब कुछ है, पूरी कायनात का मौला है, मगर मोहम्मद अरबी का वज़न मुझसे ज्यादा है। और मोहम्मद अरबी की ताकत का ऐलान किया कि कायनात में अल्लाह के बाद बस रसूल है जो अली के वज़न को उठा सकता है, वरना पूरी कायनात नहीं उठा सकती। यहां भी अली ने रसूल की फजीलत के इस पहलू को आश्कार किया। गदीर खुम में भी अगर अली बुलंद हुए तो ये बताने के लिए कि ये रसूल है, ये रसूल की ताकत है जिसने खैबर उखाड़ने वाले बाजुओं को बुलंद किया है। समझ में आ गई बात? ये मुहिब हबीब का मामला है बाबा। ये एक दूसरे के हबीब हैं, हबीब। कितने ही मकामात पर अल्लाह के रसूल ने अली को अपना हबीब करार दिया, और इसी तरह अली ने कितने ही मकामात पर अल्लाह के रसूल को अपना हबीब कहा है, हबीब कहा। ये असरार और रुमूज़ हैं, इनमें बग़ैर तैयारी के गोताज़न होने की कोशिश न किया करो, वरना गुमराही का चांस बन जाता है। खुदा ना करे, खुदा ना करे, बग़ैर तैयारी के इस मैदान में कूद पड़ोगे, हलाकत भी आ सकती है। चीज़ों को बड़ी एहतियात से लेकर चलना पड़ता है। ऐसे ही है ना, जिसने पहचाना बस वही हलाक हो गया। कैसे दावा कर रहा है पहचानने का, जब रसूल ने कह दिया कि अली को कोई पहचान नहीं सकता सिवाय अल्लाह के और मेरे, तूने कैसे दावा कर दिया? जिसने पहचाना वही गुमराह हो गया। बस मज़ा इसी में है, मज़ा इसी में है कि मजलिस तमाम गश्त व आखिर रसीद उम्र माहम चुनन दरव्वल वस्फे तुमंदीन। उम्र ख़त्म हो गई, माबूद मौला हुक्म ख़त्म, उम्र ख़त्म हो गई, उम्र तमाम हो गई।
मुझे तो आज तक तेरा पहला वस्फ ही समझ में नहीं आया। ये अल्लाह के बारे में भी है, ये रसूल के बारे में भी है। ये जिसने अली के बहरे बेकनार या बहरे बेकरार के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं, वरना ये लफ्ज़ भी छोटा है अली के लिए। जिसने भी इसमें गोता जन होने की कोशिश की, फिर निकलने को दिल नहीं चाहता। और जितना कुछ मिल जाए तरसता ही रहता है कि कुछ भी तो नहीं मिला, कुछ भी तो नहीं मिला, कुछ भी तो नहीं मिला। इतना कुछ है यहाँ। इसलिए उरफा जितनी बुलंद मंजिलों पे पहुँचते जाते हैं, सर झुकता जाता है, झुकता जाता है। हाथ मलते ही हाथ मलते चले जाते, कुछ भी तो नहीं मिला। हालांकि दुनिया की नज़रों में इतना मिल चुका होता है, बयाबानों में चले जाते हैं, छोड़ देते हैं आबादी को, सहराओं में चले जाते हैं, लेकिन उन्हीं सहराओं को गुलशन बना देती है अली की मोहब्बत। कहाँ कहाँ गए, कलंदर कहीं बस गए, अब्दुल्ला शाह गाजी कहीं बस गए, भिटाई कहीं बस गए, सदियों पहले आकर, कोई 1000 साल पहले, कोई 1200 साल पहले, कोई 700 साल पहले, कोई 400 साल पहले। मगर क्या किया, अली की मोहब्बत में डूबे हुए लोग जंगल में भी चले गए, तो अली की मोहब्बत ने वहां भी उन्हें विलायत का ताज पहना दिया। जाओ पहनो, बैठो, अली के चाहने वाले। बस यही कुछ समझ कर आया था हुर। इतना समझा था कि कुछ भी नहीं समझा, इतना समझा हुर कि कुछ भी नहीं समझा। बस यही समझा कि बका इसी में है कि फना हो जाओ। हुर अगर समझा तो बस इतना समझा कि बका इसी में है कि फना हो जाओ। इसी फना में बका है। कहाँ जानता है हुसैन को, नाम सुना है, न पहले मुलाकात है मदीने में, मगर नाम सुना है। जब हुक्म मिला है ना इसको कि जाओ हुसैन का रास्ता रोक लो, जहाँ तक भी पहुँचे वहीं रोक लो। जानता है कि फर्जंद रसूल है, मगर इसको हालात का अंदाज़ा नहीं। एक सिपाही है भाई, 1000 या 3000 का सरदार है, लश्कर का सरदारी मनसब है उसका, फौजी आदमी है। ऑर्डर ही ऑर्डर, चलो चले जाए, वो मामला हो जाएगा कुछ ना कुछ। वो मदीने, वो वहाँ मैं अपने घर चला जाऊँगा, ऑर्डर हुआ, पहुँच गया। लेकिन रास्ता इतना तवील हो गया कि कैलकुलेशन बिगड़ गया, हिसाब किताब बिगड़ गया, खाना पानी ख़त्म हो गया। इस हालत में सामना हुआ हुसैन से कि प्यासा है। विलायत के समंदर से मोती ढूंढा करो, मिलेंगे मिलेंगे, लाल गौहर लौलू मरजान मिलेंगे तुम्हें, ढूंढो तो। प्यासा है, सिपाही भी प्यासे हैं, हैवान भी प्यासे हैं, प्यास से ज़बानें बाहर हैं, जान बलब है। जिस मकसद के लिए आओ, मकसद कहाँ गया बाबा, जान के लाले पड़े। आते कहता फर्जंद रसूल प्यासा हूँ, मेरे सिपाही भी प्यासे, कुछ पानी का बंदोबस्त हो। साक़ी कौसर के बेटे ने मुस्कुरा के देखा खुद को, हुक्म दिया मशकीज़ों के मुंह खोल दो, सैराब कर दो। प्यासा लश्कर टूट पड़ा पानी में। अंसार हुसैनी सबको पानी पिला रहे, मशकीज़ों के मुंह खोल। इमाम ने देखा कि अपनी प्यास में हैवान की प्यास को भूल गए। मखलूक़ खुदा है, हैवानों की प्यास से ज़बान बिहार है। इमाम सबका इमाम है, कायनात का इमाम है। फौरन हुक्म दिया इनके जानवरों को भी पानी पिलाओ, हैवानों को भी सैराब। किसी ने दबी ज़बान से कहा मौला सफ़र तवील है, हमें एहतियात करनी पड़ेगी, पानी बचाना पड़ेगा। इमाम ने कहा खबरदार, कोई बचाने की बातें ना करो, पिलाओ, सबको पिलाओ, हैवानों को भी पिलाओ। ये पहला तीर था मोहब्बत हुसैन का, इश्क़ हुसैन का, जो हुर के दिल में पेवस्त हो गया। कैसा ही शख्स, मैं इसका रास्ता रोकने आया हूँ, मुझे सैराब कर रहा है। सैराब हो चुका लश्कर, अब उसे याद आया, जान में जान आई कि मैं किस काम से आया। बहादुर
लेकिन इतना जानता है कि ये फर्जंद रसूल है, रसूल की बेटी का बेटा है, दिल में एहतराम है, मुलाकात पहली है, वैसे जानता है, नाम तो सुना है ना। लिहाजा अब इसने देखा कि हुसैन का लश्कर काफिला तैयारी कर रहा है, असबाब समेट रहा है, सामान समेट रहा है। अब हुर आ गया है और खिदमत में सलाम पेश करने के बाद कहता है कि फर्जंद रसूल, मुझे ये हुक्म देकर भेजा गया है कि जहाँ तक आप पहुँचे हैं बस वहीं तक रोक दो, इससे आगे नहीं। इमाम ने सवार होते हुए कहा अपने अस्प पर कि नहीं, मैं जिस इरादे से निकला हूँ मेरी मंजिल वही है, मैं उसी तरफ जाऊँगा। हुक्म दिया समेटो सामान, तैयारी करो चलने की। फिर हुर आगे बढ़े तो फर्जंद रसूल, मुझे मजबूर ना कीजिए, मैं इसी काम पे मामूर हूँ, मेरी ड्यूटी है, ये मकाले में है, तारीख में याद रखिएगा, मेरी ड्यूटी है ये, मैं इसी काम पे मामूर हूँ कि आपका रास्ता रोकना है। फर्जंद रसूल ने फिर वही जवाब दिया कि मेरी मंजिल कूफा है, ये नहीं है। और चलने के लिए देखा हुरने के अब तैयार है रसूल का बेटा, तो इसने आगे बढ़कर लुजाम फ़रस में हाथ डाल दिया, फ़रस की लगाम को थाम दिया और कहता है फर्जंद रसूल, मैं मजबूर, मुझे ऑर्डर है, मैं आपको यहाँ से आगे नहीं जाने दूँगा। बहादुर है वो, गैरतमंद भी है। गैरतमंद कैसा है अभी बताता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जो बहादुर होता है वही गैरतमंद होता है। जो जालिम होता है वो बुज़दिल होता है, वो पीठ से वार करेगा, वो बच्चों पे वार करेगा, वो औरतों पे वार करेगा, क्योंकि जालिम है और बुज़दिल है। बहादुर गैरतमंद होता है, जानता है कि नामूस किसे कहते हैं, चाहे वो दुश्मन ही की क्यों ना हो, नामूस उसकी हिफाजत करता है, ये बहादुर की पहचान है। जब हुर ने लुजाम फ़रस को थामा तो अब हुसैन ने खैज में कहा, छोड़ मेरे फ़रस की लगाम, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। हुर ने छोड़ दी लगाम, सर झुका दिया, जमीन में नजरें गाड़ दी हुर ने, जैसे जब्त कर रहा है, और नजरें झुकाए झुकाए कहता है फर्जंद रसूल, आप तो मेरी माँ के बारे में कह सकते हैं, मगर मैं सिवाय दुरूद सलाम के कुछ भी नहीं कह सकता। आपको बुरा लगे तो लगे, आप सुन सकें या ना सुन सकें, लेकिन जुमला बताना चाह रहा हूँ जो उसने अगला जुमला का तारीफ में, नजरें झुकाए झुकाए कहता है फर्जंद रसूल, आप तो मेरी माँ के बारे में कह सकते हैं, मैं आपकी मादरे गिरामी के बारे में सिवाय दुरूद सलाम के कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, अगर आपकी जगह किसी और ने ये जुमला कहा होता तभी सूरत हाल मुख्तलिफ होती। मैंने अर्ज किया ना, बहादुर है, गैरतमंद है वो। हुसैन ने सही कहा है ना, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, आखिर उसकी माँ को उसके मातम में बैठे ना तो पड़ा। फिर उसके बाद हुर कहता है, अच्छा फर्जंद रसूल, फिर मेरी मुश्किल हल कीजिए, बताइए मैं क्या करूं। मुझे ये हुक्म दिया गया और मैं आपसे जंग करना भी नहीं चाहता, मैं आपसे लड़ना भी नहीं चाहता। अच्छा एक बात बताइए, वो जो हजारों का लश्कर था करबला में, क्या उसने मादरे हुसैन के नाम का एहतराम किया? नहीं किया ना। पहला मौका तो ये ना कि हुर अकेला है जिसने मादरे हुसैन का एहतराम किया। फातिमा ज़हरा का एहतराम किया ना, कहा कि मैं नहीं कह सकती, उन्होंने तो मादरे हुसैन का गला काट दिया, वो कहाँ से एहतराम करते? एहतराम किया ना। मेरी मुश्किल हल कीजिए। मामला ये तय पाया कि नई सूरत हाल पेश आने तक बैन दरमियान का रास्ता इख्तियार किया जाए। करबला पहुंच गए, सूरत हाल पेश आ गई, लश्करों पे लश्कर जब आने शुरू हुए, अब हुर परेशान होना शुरू हुआ कि ये तो वाकई कुछ जंग के आसार लगते हैं। यानी इसे पहले यकीन नहीं था, यही समझ आता फौजी आदमी कि बाबा मामला कुछ ना कुछ हो जाएगा, कौन लड़ेगा रसूल के बेटे से, ये वापस मदीने चले जाएंगे। उस वक्त भी इख्तिलाफात तो हो ही करते थे, मुनाकशे तो चल ही करते थे, ये भी चले जाएंगे, मैं अपने काम पे चला जाऊंगा, मुझे क्या लेना देना। लेकिन 5 को जब खेमे हटे नहर से तो और ये परेशान हुआ, ये क्या हुआ,
ये क्या हो रहा है? ये वही लोग तो हैं जिन्होंने हमें सैराब किया, हमें पानी पिलाया, इनके खेमों को नहर से हटाया जा रहा है। 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, परेशानी और बढ़ गई। 9 को जंग का ऐलान हो गया, हुर घबरा गया। जंग एक दिन के लिए टाल दी गई, हुर को मालूम ही नहीं कि हुसैन ने इसी के लिए तो जंग को टाला है कि अभी मेरा एक सिपाही बाकी है। मालूम ही नहीं हुर को कि मेरे लिए तो जंग को टाला गया। शब आशूर, अब हुर को यकीन हो गया कि जंग होगी। परेशान है क्योंकि गैरतमंद है ना, बहादुर है। आया पिसरे साथ के खेमे में, और पिसरे साथ ये क्या हो रहा है? क्या वाकई सुबह रसूल ज़ादे से हमारी जंग होगी? रसूल के बेटे से हमारी लड़ाई होगी? पिसरे साथ खड़ा हुआ अपनी जगह से, कहता है हो जंग भी कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी जंग नहीं, ऐसी जंग होगी कि ये मैदान लाशों से पट जाए। ये जिन्हें तू मुख्तसर सा लश्कर समझ रहा है ना, इसे मुख्तसर सा लश्कर मत समझना। ये हाशमी है, हाशमी। मैंने इनकी लड़ाइयाँ देखी, इनमें से एक भी घोड़े से नहीं गिरेगा जब तक कुश्तों के पुश्ते नहीं लगाए, लाशों के ढेर लगाए बगैर इनमें से एक भी घोड़े से नहीं गिरेगा। ऐसी चल मैं बरसेगा तीरों का, नेज़ों बिजलियाँ करके। खेमे में आया, हाथ मल रहा है, चेहरा जर्द है। भाई ने पूछा वो क्या बात है? इतनी बड़ी बड़ी जंगों में तेरी ये कैफियत नहीं देखी, खौफ तेरे चेहरे पर है, क्या मसला है, क्या बात है? और कहता है जरा खामोश होकर ये आवाज़ें सुन। खेमे में सुकूत हुआ, कानों में आवाज़ें आना शुरू हुई। अल-अताश, अल-अताश, हाय प्यास, हाय। और ने पूछा बता किसके बच्चों की आवाज़ है? उसी हुसैन की नहीं जिसने हमें सैराब किया था। मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है। हुसैन का साथ देता हूं, कत्ल किया जाऊंगा, मगर हुसैन जन्नत का जामिन तो है। इधर रहता हूं, कत्ल कर दिया जाऊंगा, मगर दौलत मिल जाएगी। मगर ये तो बता कि कत्ल हुसैन में शरीक होने के बाद फिर कोई अमल जहन्नम की आग से बचा सकेगा? भाई ने कहा क्या इरादा है तेरा, क्या चाहता है? अपने हथियार उठाए, उन्होंने कहा मैं चला। तुम्हारा जो दिल चाहे करो, मैं चला। मैं हुसैन की तरफ चला, मैं ही तो जिम्मेदार हूँ, मैं ही तो सब्र का हुसैन का रास्ता, काश मैंने ऐसा ना किया हो। भाई ने कहा मैं भी चलूँ, हथियार उठाए। बेटा भी हुर का बेटा कहा मैं भी साथ हूँ तेरे बाबा, जो तूने फैसला किया है सही है। गुलाम से कहा जा तुझे आज़ाद कर दिया, पैर पकड़ लिया, गुलामी क्या करता? जब तक जहन्नम वालों के साथ था मुझे साथ रखा, अब जन्नत में जाने की बारी आई मुझे छोड़कर जाता। दुआएं दी हुर ने। रात की तारीकी में तारीख़ बशरियत का ये अजीम तरीन काफिला, अजीम तरीन लश्कर जो सिर्फ 4 नफूस पर मुश्तमिल इधर से निकला, उधर हुसैन ने अपने अंसार से कहा जाओ हुर आ रहा है। और देखो खबरदार, दोस्त बनकर आ रहा है, मुहिब बनकर आ रहा है, एहतराम से लाना। हुर का नाम सुनकर दौड़ पड़े अंसार हुसैनी। देखा तारीकी में साए इस तरफ आ रहे हैं, हुर घबरा गया। जनाब अब्बास को खबर बनी हाशिम को पहचान गया, उतर आया घोड़े से, अपना मामा उतारा, खोल दिया, कहा मेरे हाथ बांध। भाई से कहता मेरे हाथ बांध। कहीं ये ना समझे अब्बास, अली के बेटे, अली के औलाद, ये ना समझे कि मैं लड़ने के लिए आ रहा हूँ, मैं वैसे भी मुजरिम हूँ। हाथ बंधवाए, चिल्ला कर कहा ए फर्जंदे बूतुराब, जंग के इरादे से नहीं आया, जंग के इरादे से नहीं आया। आगे बढ़कर अंसार ने जुर्मुट में लिया। अब्बास कहते कि मेरे मौला ने तेरे इस्तेमाल के लिए भेजा है, बोल चल। खेमागाह के करीब पहुंचा तो जमीन पे बैठ गए, हाथ बंधे हुए, जानुओं के बल चल कर गया है। हुसैन के कदमों में, गोद में, जानू पे सर रख के ऐसे रोने लगा जैसे मुद्दतों से बिछड़ा हुआ कोई छोटा सा बच्चा माँ की आगोश में आकर रोता जाता है और कहता जाता है मौला क्या मेरी खता माफ हो जाएगी? मौला मैं ही वो गुनाहगार, मैंने रास्ता
मैं इन बच्चों की प्यास का जिम्मेदार हूँ, मौला मुझे माफ़ कर दो। मौला आप करीम इब्ने करीम हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। रोता जा रहा। हुसैन ने सर उठाया, बोसे लिए सर के, अपने हाथों से हबीब के हाथ खोले, जा हुर के हाथ खोले अपने हाथों से, कहा जा हुर, मैंने भी माफ़ किया, मेरे अल्लाह ने भी माफ़ किया। खुश हो गया हुर। जब जंग का आगाज हुआ, पहले गुलाम को भेजा, हुसैन लाशा उठाकर लाए। भाई को भेजा, हुसैन लाशा उठाकर लाए। बेटे को भेजा, मेरे सामने चला जा, कहीं बाद में नियत ना बदल जाए। लेकिन कितना ही दिलेर सही हो, जब बेटा गिरा है ना घोड़े से और उसने आवाज़ दी है बाबा मेरी खबर नहीं, तो जवान बेटे की फरियाद सुनकर हुर से रहा ना गया, तड़प उठा, चिल्ला कर कहता है मेरे लाल मैं आ रहा, मैं आ रहा। दौड़ा था कत्लगाह की तरफ, इधर हुर दौड़ा, उधर हुसैन ने पुकार कर कहा अब्बास दौड़ो, अली अकबर दौड़ो, अरे जवान बेटे का लाशा है, हुर को जाने न देना। हुर को रोक लिया। पहुंच गए ना आप, मैं जानता हूं आपकी फिक्रें कहां तक पहुंच गई। अरे जवान बेटे का लाशा है, बाप से देखा न जाएगा। रोक लिया हुर को। हुसैन खुद लाशा उठा के लाए, हुर भी जख्मों से चूर होकर आया, सर जानू पर है। पूछा एक बार फिर मौला, मौला मेरी खता तो बख्श दी गई ना। हुसैन ने रोकर कहा हो, तेरी माँ ने तेरा नाम सही रखा था, तू दुनिया में भी हुर है, तू आखिरत में भी हुर है। सर का जख्म गहरा था, हुसैन ने अबा से रुमाल निकाला, बांध दिया। रिवायतों में है कि ये रुमाल जहरा ने अपने हाथ से बनाकर हुसैन को दिया था। बस ये रुमाल सर पे बंधा, हुर के चेहरे पे इत्मीनान आ गया, चला गया हुर ये रुमाल लिए दुनिया से। अब मुझे कोई खौफ नहीं, अब मैं मुतमईन हूँ। अब अगर क़यामत के दिन ज़हरा ने सवाल किया, दुख्तरे रसूल ने सवाल किया, हुर मेरे बच्चों का रास्ता रोका था, ये रुमाल खोल कर दिखा दूंगा, ए शाहजादी, ए आकाजादी, आपके बेटे ने मुझे माफ कर दिया था। अला लानतुल्लाहि अलल कौम।